हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक और इम्पोर्टेंट सम्स। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब डिस्कस करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें चाहिए दो इक्वेशन कि यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जो बेसिक स्टेप है वो सारे स्टेप्स मैं यहाँ पे अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। मैं यहाँ पे इस केवल सवाल को सॉल्व करने वाला नहीं हूं, मैं आपके लिए ये पूरा का पूरा एक एक स्टेप मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो चलिए, इस प्रॉब्लम का जो पहला जो स्टेप होगा वो होगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1। ये है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का जो पहला कंडीशन है वो है आरएचएस हमारा 0 होना चाहिए। आरएचएस 0 होना चाहिए। तो चलिए, आरएचएस के टर्म को उठा के एलएचएस में उठा के ले आइए और आरएचएस को बना दीजिए 0। ये हो गया पहला स्टेप। बच्चों, ये है पहला स्टेप। आरएचएस क्या होना चाहिए? 0। आरएचएस में जो भी दिखाई दे उसको उठा के एलएचएस में ले आइए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इसमें से आपको निकालना ए, बी और सी। क्या निकालेंगे आप? ए, बी, सी। ए का मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे 2b मल्टीप्लाई दिख रहा है मुझे x के साथ में। x का कोएफिशिएंट क्या है? 2b। ओके, y का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको? y का कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है प्लस a। ठीक है, जिसमें x और जिसमें y है अभी उसको छोड़ दिया जाए तो बच जाते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, जो कि हमारा वैल्यू बनता है c का -2ab। ठीक है, तो ये था इक्वेशन 1 से ए बी सी का वैल्यू। क्योंकि ये इक्वेशन 1 से हम लोगों ने निकाला इसलिए हम लोग लिखेंगे a1 b1 c1। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आरएचएस 0 नहीं है। इक्वेशन 2 को भी देखिए और आरएचएस को 0 बना देते हैं। अब भी इसको 0 बना दिए, बन गया आरएचएस 0। क्या था? प्लस में 4ab उठा के कहां ले आए? एलएचएस में। बन क्या गया? प्लस का माइनस। अब क्या करना है? यहां भी आपको लिखना है ए बी सी। ए का मतलब x का कोएफिशिएंट, x के साथ जो आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा है क्या है? प्लस में b। अब क्या है? y, y के साथ माइनस a दिख रहा है तो माइनस a लिख डालेंगे। ठीक है, माइनस a। अब क्या है? c। c क्या होता है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। जिसमें x और y नहीं है उसको बाकी छोड़ दीजिए। वो टर्म जिसमें x और y नहीं है वो सारा का सारा पहला दूसरा तीसरा जितना होगा सबको मिला के एक साथ लिख लीजिए और उसको लिखिए -4ab। हो गया ना? क्योंकि इक्वेशन 1 से निकाले थे इसलिए a1 b1 c1 लिखे थे। अब हम लिखने वाले हैं यहाँ पे a2 b2 c2। इतना ही तो इजी है ना? एक एक स्टेप, हर स्टेप में जो भी रिमार्क है मैंने आपको बता दिया। अब आपको करना है क्या? अब आपको करना है यहाँ पे जो है वो क्या है? वो है x अपॉन बी सी, y अपॉन सी ए, 1 अपॉन ए बी। देखिए ध्यान से, बी सी सी ए बी क्या क्या मैंने? बी सी माइनस बी सी ए माइनस सी ए बी माइनस ए बी। अब सर थोड़ा सा एक छोटा सा और लाइन 1 2 2 1 यही आपको लिखना है ना? चलिए बैठाइए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। हो गया? बैठा दिया आपने? अब आपको करना है कैसा है? अब आपको करना है क्या है कि ये लिखने के बाद आप एक एक करके ना सॉल्यूशन निकाल लीजिए सॉल्व करके। जैसे b पहले क्या है? bc माइनस bc 1 2 2 1 और 1 का मतलब इक्वेशन 1 से, 2 का मतलब इक्वेशन 2 से। b1 की वैल्यू आपको लेना है। जो भी वैल्यू पुट किए करेंगे उसको आप ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रैकेट में रखने से। बच्चों आप ब्रैकेट में रखिए। c2 की वैल्यू क्या है? माइनस में 4ab माइनस b2 की वैल्यू क्या है? b2 की वैल्यू है माइनस a। c1 की वैल्यू क्या है? तो वो है -2ab। क्या किया मैंने b1 की वैल्यू निकाला, c2 की वैल्यू पुट किया, b2 की वैल्यू पुट किया और c1 की वैल्यू पुट किया। जो भी वैल्यू पुट किया उसे मैंने कहा रखा? ब्रैकेट में। ये आपको रखना है। रखिए, मेरी बात मान लीजिए। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -4a² b
माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2a² b। दोनों लाइक टर्म दिख रहा है मुझे, क्यों? a का पावर 2, a का पावर 2, b का पावर 1, b का पावर 1, a² b लाइक टर्म, दोनों का साइन सेम, दोनों का साइन सेम है, ऐड कर देंगे। किसका? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का। अभी वेरिएबल सेम है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को ऐड कर दीजिए जब साइन सेम होगा, साइन में कोई चेंज नहीं। अब मैं लिखने वाला हूं x अपॉन जो आया हमारा -6a² b। बस बच्चों ऐसे ही आपको सारे सॉल्यूशन आपको दिखाने होंगे, तो मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है? चलिए, और अब हमें करना होगा CA माइनस CA। करना क्या आपको? लिखना है 1 2 2 1। अब क्या करना है? ये तो सेकंड नंबर सॉल्यूशन अब दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं अपने आंसर शीट में, इसका वैल्यू वहां से ले लीजिए। चलिए, C1 की वैल्यू क्या है? -2AB, ब्रैकेट में रखना बच्चों जरूरी है। A2 की वैल्यू B दिख रहा है, माइनस C2 की वैल्यू देखिए वहां पे, C2 की वैल्यू -4AB, A1 की वैल्यू 2B दिख रहा है, 2B प्लस। सॉल्यूशन कीजिए इसका, -2AB का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 और AB का स्क्वायर, दोनों यहां भी लाइक टर्म है। यहां पे लाइक टर्म था जिसमें A² B था, यहां पे AB का स्क्वायर है, बट वहां पे साइन सेम था इसलिए आपने ऐड किया था। यहाँ पे साइन दोनों का डिफरेंट है ना? इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है। बड़ा वाला का साइन लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 6AB का स्क्वायर। डन। अब आप लिखने वाले हैं यहाँ पे y अपॉन, क्या लिखने वाले हैं? प्लस में 6AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या करना है? दो सॉल्यूशन हो गया, तीसरा सॉल्यूशन की ओर हम लोगों को बढ़ना है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब क्या करेंगे आप? अब करेंगे AB माइनस AB, क्या है? 1 2 2 1। थर्ड नंबर सॉल्यूशन आप कर रहे हैं, आप इस लाइन को एक साथ कर सकते हैं, मैं तीनों को अलग अलग सॉल्व करके दिखा रहा हूं। A1 क्या है? 2B, B2 ब्रैकेट में रख दीजिए, क्या है? B2, B2 की वैल्यू माइनस में A है, माइनस A2, A2 की वैल्यू प्लस में B है, B1, B1 की वैल्यू A है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। माइनस में 2AB माइनस में AB इज इक्वल टू माइनस में 3AB। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे, पुट करेंगे माइनस में 3AB, ये तीनों इक्वल में है बच्चों, तीनों इक्वल में है, तो आपको करना क्या है? चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इस टर्म के बाद। अभी तक जो मैंने सॉल्व करके आपको बताया, इसमें आपको क्या करना था? आपको x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 का वैल्यू निकालना था, जो कि निकाला मैंने। सॉल्व करके आंसर शीट में दिखाना है। y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 का भी वैल्यू निकाला मैंने, उसको भी दिखाना है। तीसरा A1 B2 A2 B1, इसका भी वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब यहां के बाद आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये जो टर्म है इस टर्म के साथ इसका कंपैरिजन कीजिए। x अपॉन -6a² b इज इक्वल टू 1 अपॉन -3ab। माइनस माइनस यहां से कट सकता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट सकता है। a के साथ में a² a बचेगा, b के साथ में b, फिनिश। यहां पे सर 1 बचा है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 2a आ चुका है, ठीक है ना? ये सॉल्व आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्या है? y अपॉन 6ab 1 अपॉन -3ab, यहाँ b² है, यहाँ पे प्लस है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बट ये -1 बचा हुआ है, a कट गया, b भी कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू 2b डिवाइडेड बाय -1 आया है, तो अब इसको -2b लिखेंगे। तो देखिए x का वैल्यू और y का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने जो सॉल्व किया इतना मेहनत करके, क्या वो राइट है? एग्जाम में तो आंसर रहेगा नहीं आपके पास में,
अब वेरीफाई कर लीजिए, एग्जाम में वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस प्रॉब्लम में मैं यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए क्या कर रहा हूँ, आपके पास तो स्पेस होगा, मैं इसको जस्ट केवल मिटा ले रहा हूँ, ठीक है ना। यदि आपको ये लिखना है तो आप पीछे जाके थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। b इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 2a, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 2a माइनस a इंटू minus 2b, minus 2b, okay, so 2ab minus into minus plus 2ab is equal to 4ab। देखा आपने, सेकंड इक्वेशन से मैंने वेरीफाई कर लिया, वेरीफाइड हो गया सर, वेरीफाइड हो गया, यानी कि हम लोगों ने जो मेहनत किया इस प्रॉब्लम में वो सफल रहा। और एग्जाम में तो सर आपको मार्क्स मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पूरा स्टेप्स आपने दिखाया, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बस केवल BCCA-AB इतना ही बोलना है, BCCA-AB 1 2 2 1, और इतना याद रख लिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सवाल बन जाएगा सर। ठीक है, चलिए ये डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मन करे तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।